Hello, good evening, everyone. Good morning, everyone. My name is किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट जो ट्रेन की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपनी जो क्लास है वो शुरू कर सकें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो भी क्लास ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को भी कोई भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग या कोई भी प्रीवियस कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है आपको, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो क्लास शुरू करते हैं। कल जो टेम्परेचर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था और आज हमें जो प्रेशर वाला टॉपिक है प्रेशर शुरू करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिगार्डिंग हमने पढ़ना है क्लास में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो विंड सिस्टम है वर्ल्ड का, हमें क्लास में आज ये पढ़ना है कि प्रेशर क्या होता है और विंड क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो रिजल्ट है वो है प्रेशर और प्रेशर का जो रिजल्ट है वो है आपका विंड। यानी कि जब दो प्लेस के टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से ओरिजिन होता है आपका प्रेशर, और जब दो प्लेस के प्रेशर में डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से आपकी विंड चलती है।
बताया था मैंने, और ये भी मैंने आपको क्लास में क्लियर किया था। गुड इवनिंग सविता, सॉरी गुड आफ्टरनून सविता। और मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारी जो हवा होती है, हवा में जब सिर्फ आपकी एयर किसको बोलते हैं और विंड किसको बोलते हैं, जब हमारी विंड वर्टिकल होती है, यानी कि जब मूवमेंट वर्टिकल होती है तो उसको बोला जाता है आपका एयर, और जब मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होती है उसको बोला जाता है विंड। लेकिन जब आपकी एटमॉस्फेयर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट होती है तो उसको एटमोस
तो क्लास शुरू करते हैं अब। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम। मैंने कल जो है टेम्परेचर टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। कल 8 बजे जो आपकी क्लास हुई थी उसमें आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ लिया था और जनवरी और जुलाई का जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब पहले हम देखेंगे, दो टर्म्स देख रहे हैं यहाँ पे। कि दो टर्म्स क्या है, एक तो है प्रेशर और एक है आपका विंड। देखो मैंने आपको ये पहले भी क्लास में बताया था कि जब आपके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, यानी कि ये प्लेस ए है ये प्लेस बी है, जब इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से आपका प्रेशर का ओरिजिन होता है। ये बात याद रखना कि टेम्परेचर का रिजल्ट है प्रेशर और प्रेशर का रिजल्ट है आपका विंड। यानी कि जब दो प्लेस के टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया तो आपके एयर प्रेशर में डिफरेंस हो गया, और जब एयर प्रेशर में डिफरेंस हो गया यानी कि एक जगह का लो प्रेशर हो गया एक जगह का हाई प्रेशर हो गया, तो फिर आपकी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और जब आपका मूवमेंट होती है, यानी कि जब आपकी मूवमेंट वर्टिकल होती है तो इस बोला जाता है एयर, लेकिन जब आपकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होती है इसे बोला जाता है आपका विंड। और जब हमारे एटमॉस्फेयर में वॉइस कट जाती है, सविता या तो आपके में जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं होगा, आप अपना कनेक्शन चेक करो, क्योंकि यहाँ से सब प्रॉपर है सब ठीक है, आप अपना कनेक्शन चेक करो, उसकी वजह से आपको जो वॉइस है वो कट कट के आ रही होगी। और मैंने बताया था और मैंने ये भी बताया था जब आपके एटमॉस्फेयर में हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल ये दोनों मूवमेंट होती हैं तो इस के बोला जाता है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी कि हिंदी में बोला जाता है वायुमंडलीय परिसंचरण। ये मैंने आपको बताया था। क्या किसी और को भी वॉइस का इश्यू आ रहा है क्लास में, या सिर्फ सविता को वॉइस नहीं आ रही है? बताओ एक बार। उसके बाद अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपका प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का मतलब होता है आपका भार, यानी कि ये भार का मतलब होता है वेट। अब ये वेट किस चीज का होता है? आपका वेट होता है जो आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सविता आप अपना कनेक्शन चेक करो एक बार, फिर वॉइस क्लियर होएगी। तो आपका जो प्रेशर होता है, प्रेशर का मतलब होता है आपका भार यानी कि वेट। और अब ये वेट किस चीज का होता है? आपके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, इनके वेट को आपका बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी आपका ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में आपको पता है आपका एटमॉस्फेयर इनविजिबल है। आपको एटमॉस्फेयर सी गैसेस है ये सब हमें दिखती नहीं है, बट ये प्रेजेंट हैं। और इन गैसेस का कोई ना कोई या डस्ट पार्टिकल का कुछ ना कुछ भार होता है, और वो भार वो वेट हमें फील होता है, और इसी को बोला जाता है आपका एयर प्रेशर यानी कि हवा का भार। अब हवा में भार किस चीज का ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। वो दबाव किसका होता है? जो उसमें वेट होता है। और वेट किस चीज का होता है? आपका गैस का, डस्ट पार्टिकल का, वाटर वेपर का, इन सब का होता है आपका ये दबाव। अब आप अभी प्रेजेंट हो, किसी ना कहीं पे बैठे होगे, तो आपके ऊपर जो गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, उनका एक भार है, उनका एक प्रेशर है। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका प्रेशर।
सी लेवल पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक कॉलम है, एटमॉस्फेरिक कॉलम वहां पे सबसे ज्यादा होता है। पहले अब जो प्रेशर की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एयर प्रेशर क्या है, यानी एयर प्रेशर वो है कि पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स या प्रेशर को या टोटल वेट को, ठीक है, जो हमारी एयर का टोटल वेट है जो पर यूनिट एरिया में लगता है उसको बोला जाता है एयर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सबसे ज्यादा आपका प्रेशर कहाँ पे मिलता है। देखो सबसे ज्यादा प्रेशर आपका होता है सी लेवल पर। इसके लिए ये जो डायग्राम है वो देखो, देखो ये है आपका सी लेवल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको पता है सी लेवल क्या होता है, और सी लेवल को हम किस, सी लेवल को हम एक मेजरिंग एलिमेंट की तरह यूज करते हैं, यानी कि सी लेवल से ही हम कोई चीज की ऊंचाई और कोई चीज कितनी गहराई है इसको मेजर करते हैं। क्या आपको सी लेवल का पता है कि सी लेवल क्या होता है? पहले ये बताओ कि आपको सी लेवल का पता है, व्हाट इज सी लेवल? सी लेवल आपका बेस लेवल माना जाता है अर्थ पे एलिवेशन और डिप्रेशन यानी कि गहराई को मापने के लिए। नहीं, अर्थ की सतह से दूरी नहीं होती है सी लेवल। तो मैं बताती हूँ आपको कि सी लेवल क्या होता है और सी लेवल को हम बेस लेवल क्यों लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम सी लेवल कैसे निकालते हैं। सी लेवल, ये आपका हाई टाइड और ये आपका लो टाइड, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है आपका सी लेवल। और पानी के देखो ये जो पानी का जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपको दिख रही है इसको लिया जाता है आपका सी लेवल। और एक होता है आपका सी फ्लोर। सी फ्लोर कौन सा होता है? जो समुद्र के नीचे वाला आपका तल होता है ना, समुद्र के पानी के नीचे जो तल होता है इसको बोला जाता है आपका सी फ्लोर। अब इस सी लेवल को आप एक बेस लेवल क्यों बोलते हैं? इस सी लेवल को बेस लेवल इसलिए लिया जाता है क्योंकि देखो हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे कोई चीज कितनी ऊंची है, यानी कि कोई चीज या कोई जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी ऊंचाई है और कोई सब्सटेंस है उसकी कितनी गहराई है, इसको मेजर हम कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? इस सी लेवल से करते हैं। सी लेवल, हमने सी लेवल ही क्यों चूज किया? एलिवेशन को, डिप्रेशन को मेजर करने के लिए। हमने लैंड पार्ट पे कोई प्लेस क्यों नहीं चूज किया कि हम लैंड से किसी भी स्थान की ऊंचाई और गहराई मेजर कर सके। लैंड पार्ट हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपका जो लैंड है वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है, कहीं भी एक जैसा सरफेस नहीं है आपके लैंड पर। कहीं पर आपकी वैली है, कहीं पर आपकी माउंटेन्स हैं, कहीं पे आपके प्लेन है, ठीक है। और प्लेन में भी आपका कहीं पे प्लेन नीचे धंसा हुआ है, कहीं पे ऊपर उठा हुआ है, तो आपका जो लैंड पार्ट है वो एक जैसा नहीं है। जबकि आपका जो ओशियन पार्ट है वो पूरे वर्ल्ड में सेम है। एक पानी सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस बॉडी है, यानी कि लगातार, इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपका लैंड पार्ट है कहीं पे नहीं है, ऐसा नहीं है।
समुद्र आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस बॉडी है, लगातार इसमें पानी है, इसकी ये क्या है, ये नियमित है, ठीक है। और दूसरा इसका जो लेवल है ना, लेवल जो टेरेन है वो क्या है, प्लेन है, ठीक है। कहीं पे आपने देखा है ओशन का पानी कहीं पे उबड़ खाबड़, ऐसे तो नहीं होता ना। हमारा जो ओशन है, ओशन का प्लेन, ओशन का जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, ठीक है। अगर आप इसमें डिफरेंस करके देखें लैंड पार्ट और ओशन पार्ट में, तो जो लैंड है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, लगातार नहीं है। लगातार का मतलब है कहीं पे प्लेन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे आपकी वैली है, जबकि आपका ओशन कॉन्टिन्यूस बॉडी है, हर जगह क्या है, पानी, हर जगह वाटर ही है। और जो आपका लैंड है, लैंड का जो सरफेस है वो कैसा है, अनइवन टोपोग्राफी है, यानी कि उबड़ खाबड़ सरफेस है। जबकि आपका ओशन का कैसा है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, यानी कि समतल तल है, जिसकी वजह से हम ओशियन को एक मेजरिंग फॉर्म में लेते हैं और लैंड पार्ट को इसलिए मेजरिंग फॉर्म में नहीं लेते। इसलिए आपका जो सी लेवल है, सी लेवल को हम बेस लेवल लेते हैं, यानी कि पूरे अर्थ पे अगर हमें किसी भी जगह की ऊंचाई या गहराई को मेजर करना है तो हम उस जगह की ऊंचाई या गहराई सी लेवल से मेजर करते हैं, क्योंकि सी लेवल आपका एक बेस लेवल है। अब आपका ये था कि आपका जो प्रेशर है, प्रेशर आपका ये जो सी लेवल है, सी लेवल पर ज्यादा प्रेशर क्यों है, और जैसे ही सी लेवल से ऊपर जाते प्रेशर क्यों कम होता जाता है। इसका रीजन देखो, आपका जो सी लेवल है, सी लेवल के पास आपका जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो दबाव है वो ज्यादा है, मींस यानी कि आपकी एटमॉस्फेयर की गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और आपके वाटर वेपर ये सी लेवल के पास ज्यादा है, इनकी डेंसिटी सी लेवल के पास ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाओगे इनकी जो डेंसिटी है ना वो कम हो जाती है, इसलिए आपका जो प्रेशर है सी लेवल पर ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते जाते हो आपका जो एयर का प्रेशर है वो कम होता जाता है। और मैंने आपको ये बताया था, और इस प्रेशर की वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट होता है। बताया था ना मैंने आपको कि आपको मैंने एक वर्ड बताया था, रेडिएशन विंडो। जो आपके माउंटेन है, ये माउंटेन, इन माउंटेन को रेडिएशन विंडो क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो जो आपका यहाँ पे सन की रेज आती है वो यहाँ से क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा इनका रिफ्लेक्शन होता है। क्यों रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी यानी कि हमारा एयर में डेंसिटी नहीं है, ना वहाँ पे गैसेज है ना डस्ट पार्टिकल, देखो कितने ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इन सन की रेज को, सूर्य की किरणों को ट्रैप करने के लिए कोई भी डस्ट पार्टिकल्स न होने की वजह से ये सन की रेज आती हैं और टकरा के वापस एटमॉस्फेयर में या स्पेस में चली जाती हैं। इसलिए आपके माउंटेन को क्या बोला जाता है, रेडिएशन विंडो बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपको मैंने इसका रीजन बता दिया कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मैक्सिमम क्यों है सी लेवल पे, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, ये जो सी लेवल पे आपसे प्रेशर पूछा जाता है, सी लेवल पे जो प्रेशर है वो इतना है 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जो प्रेशर है यहाँ पे सी लेवल पे वो कितना है 1034 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर आप पाउंड में ले तो 14.7 पाउंड, ठीक है। हिंदी में भी देख लो बेटे, सबसे ज्यादा जो एल्बिडो है वो क्लाउड का नहीं है, सबसे ज्यादा एल्बिडो आपका स्नो एरिया का है।
और जो माउंटेन है और उस माउंटेन के ऊपर अगर स्नो है तो ये माउंटेन, ये जो स्नोई माउंटेन है, ये ज्यादा आपका रिफ्लेक्शन करेगा एज कंपेयर टू क्लाउड्स। अभी सर्च करके देख लेते हैं आपका एल्बिडो किसका ज्यादा है, और मैंने आपको वो परसेंटेज भी लिखवाया हुआ है कि किसका एल्बिडो ज्यादा है। सबसे ज्यादा एल्बिडो क्लाउड का नहीं है, आपका सबसे ज्यादा एल्बिडो स्नोई एरिया का है। देखो, स्नो एंड आइस हैव द हाईएस्ट एल्बिडो ऑफ एनी पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। बेटे आप उनसे भी पूछ सकते हो, सबसे ज्यादा जो एल्बिडो है वो स्नो और आइस कवर्ड जो एरिया है वहां का ज्यादा एल्बिडो है, आपके क्लाउड का एल्बिडो ज्यादा नहीं है। तो आपका स्नो और आइस कवर एरिया है ना, जिस एरिया पे आपका स्नो और आइस है, मान लो ये कोई माउंटेन आपके आइस से ढका हुआ है, स्नो जमी हुई है इस पे, तो ये माउंटेन, ये जो आपका माउंटेन है स्नोई माउंटेन, तो एरिया से कम है। वो प्रीवियस ने बताया भी है, इसका परसेंटेज भी लिखवाया है। आपका जो स्नो, फ्रेश स्नो है वो करती है 75 से 95% उसका एल्बिडो होता है। वही आपका जो क्लाउड है, आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड 70 से 80% जो है करते हैं, उनका एल्बिडो होता है, और आपके स्ट्रेटोक्यूमुलस का 25 से 50। ठीक है, आपके स्नो के भी मैंने दो पार्ट बताए थे, एक बताया था आपका फ्रेश स्नो, फ्रेश स्नो कितना का एल्बिडो है, 75 से 90, और आपका ओल्ड स्नो, पुरानी जो स्नो होगी वो 30 से 30 या फिर 25 से 40 इतना करती है। ठीक है, वॉइस कट जाती है, वो मेरी जो आपका कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं है सविता, आप अपना कनेक्शन चेक करो, उसकी वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको। आप एक बार जो अपना फोन है उसको रिबूट कर लो, आपका कनेक्शन जो है स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही देखो हिंदी में है ये कि वायु दाब को प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल या वायु का स्तंभ, स्तंभ क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अभी मैंने बताया कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के पास ज्यादा होता है, जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाते हो आपका एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो कम होने लगता है। ठीक है, और ये आपको एवरेज याद रखना है कि सी लेवल पे कितना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पर। अब आगे चलते हैं, ये कहते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, देखो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ये मैंने आपको बता दिया कि आपका जो प्रेशर है, प्रेशर बढ़ती ऊंचाई के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रेशर घट जाता है।
क्यों घट जाता है, इसका आंसर मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए आपका जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। और कहते हैं एंड देयरफॉर द बैलेंस बिटवीन द आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इनवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज डिस्टर्ब्ड, with the result men suffer from nose and ear bleed at higher altitude or mountains। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझो, आप जैसे या आपने वैसे सुना होगा कि जब भी हम माउंटेन्स पर जाते हैं, जब भी हम माउंटेन्स पर जाते हैं या कोई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे चले जाते हैं, तो वहां पे कई जो ह्यूमन बींग्स है उनको क्या प्रॉब्लम होती है, या तो उनके नाक से जो है ब्लीडिंग होने लग जाती है, या उनका जो कान है, कान से ब्लीडिंग होने लग जाती है, या उनका वोमिटिंग होने लग जाती है। ये तीन जो प्रॉब्लम है ये होती है। ये क्यों होती है, देखो ये कह रहे हैं कि आप जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो तो आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, आपका लो प्रेशर हो जाता है। आप जब माउंटेन्स की तरफ चलते हो ना तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, लो। अब माउंटेन्स में तो प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन आपकी जो बॉडी है, बॉडी में आपका प्रेशर क्या रहता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो अब ये प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्रेशर आपके सॉलिड पार्ट पर, जो हमारी बॉडी का सॉलिड पार्ट है उस पर इफेक्ट नहीं डालता, बट हमारा जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड है, वो बाहर आने लगता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रेशर है कहाँ से कहाँ मूवमेंट करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बैलेंस करने के लिए अर्थ पे हर चीज क्या चलती है, बैलेंस करने के लिए चलती है। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो आपका प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी में, या तो आपने अभी कुछ खाना खाया होगा तो वो इस हाई प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है, उसकी वजह से आपको क्या होती है, वोमिटिंग। या फिर आपने खाना नहीं खाया होगा तो आपका जो ब्लड है, यानी कि आपका जो ब्लड है वो बाहर आने लगता है, या तो नाक के थ्रू हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लग जाता है, या फिर आपके जो आपके ईयर्स होते हैं उनके थ्रू ये बाहर आता है। तो इसका रीजन क्या होता है, आपका जब आप पहाड़ों में जाते हो तो आपकी बॉडी से ब्लीडिंग या वोमिटिंग शुरू हो जाती है, उसका रीजन है आपका प्रेशर का कम होना। आपके ऊंचाई पे, जब आप ऊंचे पर्वतों पर जाते हो तो वहां पे जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी का प्रेशर हाई रहता है। तो अब इन दोनों में क्या है, आपकी बॉडी का अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का जो प्रेशर है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आप जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाती है। इसलिए जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमारा ब्लीडिंग और वोमिटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, आया ये समझ में? हाँ जी, ये तो दिखती सी बात है। आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर में क्या क्या होता है, सारी गैसेस, आपके वाटर वेपर्स, आपके डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे होते हैं। जब आप जैसे ही नीचे से ऊपर जाते हो ना तो इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। सी लेवल पर तो ये ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हो इनमें जो क्या होती है, कमी हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है, यानी कि आपकी गैसेस की भी कमी हो जाती है, आपका जो वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल, इन सब की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो चीजें है वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों चलते हैं, बिकॉज ओनली ऑफ मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि बैलेंस करने के लिए वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, बस ये रीजन है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि क्यों आपका ब्लीडिंग होती है जब आप ऊपर जाते हो, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उस प्रेशर में डिफरेंस की वजह से ही आपका ब्लीडिंग और आपको वोमिटिंग होती है।
आगे चलते हैं। अब ये आपको ये स्टैंडर्ड एयर प्रेशर दे रखा है। देखो सी लेवल का जो ये स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है ना, ये आपको एग्जैक्ट इतना ही याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है 1013.25 मिली बार। ये क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लगा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो सी लेवल पर प्रेशर है, आपका स्टैंडर्ड प्रेशर सी लेवल पर 1013.25, ये एमबी क्या है, एमबी है आपका मिली बार। आपके प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट है उसको पता है मिली बार। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पीवाईक्यू है, इसके आगे पीवाईक्यू लिख लेना दोनों। या फिर अगर ये तो आपका मिली बार में है, अगर आपसे इंच में पूछा जाए तो कितना है 29.92 इंचेस, और सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर आपके किस टेम्परेचर पे, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और लेटीट्यूड कौन सा है 45 डिग्री। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि आपका जो मरकरी है, मरकरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये प्रेशर को मेजर करते हैं। तो मरकरी में हाइट 0.1 इंच जो होती है ना, वो किसके इक्विवेलेंट होती है, 3.4 मिली बार के। यानी कि मरकरी में 0.1 इंच 3.4 मिली बार के इक्वल है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, अब आगे है, ये मैंने आपको डायग्राम क्लियर कर ही दिया है। ये देखो, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। अब ये यहाँ पे ना आपको डिवाइस के नेम दे रखे कि आपका जो एयर प्रेशर है उसको किसकी मदद से मेजर करते हैं, और ये डिवाइस के नेम आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका बैरोमीटर, मर्करियल बैरोमीटर, एंड्रॉइड बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर, एल्टीमीटर, बैरोग्राफ, माइक्रो बैरोग्राफ, ये सब किसको मेजर करने के डिवाइस है, एयर प्रेशर को मेजर करने के डिवाइस। मेजरली जो आपसे एग्जाम में पूछा गया वो या तो ये बैरोग्राफ पूछा गया है या ये बैरोमीटर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बैरोग्राफ और आपका जो ये बैरोमीटर है ये किस से रिलेटेड है, बैरोग्राफ और बैरोमीटर रिलेटेड है आपका एयर प्रेशर से। यानी कि एयर प्रेशर को मेजर करने का जो डिवाइस है वो है आपका ये बैरोग्राफ बैरोमीटर। और ये जो बैरोग्राफ बैरोमीटर है इसके भी कई टाइप है, जैसे मर्करियल बैरोमीटर है, एंड्रॉइड बैरोमीटर और 14 बैरोमीटर है। ठीक है, अब ये बोला गया, जैसे कल आपको मैंने एक लाइन बताई थी जिसका नाम लिया था मैंने आइसोथर्म लाइन, आइसोथर्म लाइन का नाम लिया था ना मैंने, आइसोथर्म यानी कि आपकी समताप रेखाएं। ऐसे ही है आपकी आइसोबार्स लाइन, आइसोबार दाब 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 रेखाएं, समदाब रेखाएं आपकी, या आइसोबार्स जो लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो हम मैप पर समान प्रेशर वाले लाइन मिलाने के लिए बनाते हैं, इसको बोला जाता है आपका आइसोबार। आइसोबार क्या है, आपके मैप पर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, आइसोबार्स आपकी इमेजिनरी लाइंस है जो मैप पर समान प्रेशर वाले स्थानों को मिलाने के लिए बनाई जाती है, इसको बोला जाता है आपका आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार क्लियर हो गया।
बेटे आपका जो कनेक्शन है मेरे ख्याल से वो स्टेबल नहीं है, इसलिए आपको जो वॉइस है वो कट कट के आ रही है। मेरा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल स्टेबल है। आप एक बार चेक करो। अब मैंने आपको जो है क्या बताया है, आइसोबार्स लाइन। क्या आपको ये आइसोबार्स लाइन समझ में आ गई? यानी कि आपकी समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? आपके मैप पर समान आइसोबार्स बोला जाता है। जैसे देखो ये आपका इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे भी प्रेशर 20 है, यहाँ पे भी प्रेशर 20 है, यहाँ पे भी प्रेशर 20 है और यहाँ पे भी प्रेशर 20 है। तो इन चारों प्लेसेस को मिलाने वाली रेखा, इनका सबका जो प्रेशर है वो सेम है, तो समान प्रेशर वाले स्थानों को मिलाने वाली लाइंस को क्या बोला जाता है? आइसोबार्स लाइन बोला जाता है। अब ये कहते हैं, ये देखो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है बढ़ती के साथ बढ़ती ऊंचाई के साथ या एल्टीट्यूड के साथ एयर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। और किस रेट से? एट द रेट ऑफ 0.1 इंच और 3.4 मिली बार या 600 फीट पर। लेकिन ये जो रेट है, बट दिस रेट ऑफ डिक्रीज इज कन्फाइंड टू द एल्टीट्यूड ऑफ अ फ्यू थाउजेंड फीट ओनली। लेकिन ये जो आपके प्रेशर के घटने की दर है ना, ये कुछ हजार फीट तक ही होती है। उसके बाद जो प्रेशर में गिरना शुरू होता है वो अलग रेट से होता है, कहीं पे 500, कहीं पे 1200, कहीं पे 1500। लेकिन 1000 फीट तक कितने पे होता है? आपका 0.1 इंच या 3.4 मिली बार, ठीक है, पर 600 फीट पर। हाँ जी बिल्कुल, समान दाब वाले प्लेसेस को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार बोला गया है। ये कहते हैं कि आपका पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरे एटमॉस्फेयर का हाफ एयर प्रेशर 1800 फीट तक मिलता है। यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी आपका प्रेशर है उसका आधा जो है 1800 फीट तक मिल जाता है। अब आपका ये जो एयर प्रेशर है ये वेरी करता है, यानी कि इसमें डिफरेंस मिलता है, सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंस मिलता है, दिन के अकॉर्डिंग डिफरेंस मिलता है, वर्टिकल भी इसमें डिफरेंस मिलता है, यानी कि ऊपर से नीचे वर्टिकल, यानी कि आपका ट्रोपोस्फेयर से एक्सोस्फेयर में जब आप ये लेयर्स में देखते हो तो इनमें भी प्रेशर में डिफरेंस मिलता है। और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग यानी हॉरिजॉन्टली भी इस प्रेशर में डिफरेंस मिलता है। तो कुल मिला के हमारा जो प्रेशर है वो एक जैसा कहीं भी नहीं मिलता और इसमें डिफरेंस मिलता है, सीजन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस मिलता है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस मिलता है, वर्टिकली भी जो डिफरेंस है वो मिलता है। अब आपका पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। ये प्रेशर जो ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट आपका एक फोर्स भी है और ये प्रेशर ग्रेडियंट आपका दो प्लेस के बीच में दो प्लेस के बीच में
एक मिनट रुक। मुझे चेक करके बताओ कि जो वॉइस है वो आपको या नहीं है या नहीं। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। यार वॉइस नहीं जा रही।